तुलसी माता की कहानी। ये कहानी तुलसी माता के महत्व और भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा को दर्शाती है। ये कथा भक्त और भगवान के बीच के गहरे प्रेम व विश्वास को भी स्पष्ट करती है। कार्तिक मास का पवित्र महीना था। हर सुबह एक वृद्धा, जिसे बुढ़िया माई कहा जाता था, तुलसी के पौधे के पास आती थी। वह पौधे को जल चढ़ाती और तुलसी माता से प्रार्थना करती, तारांकन तारांकन, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे यह वरदान दे, मुझे एक अच्छी बहू मिले, पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण का वस्त्र मिले, मीठा मीठा भोजन मिले, बैकुंठ धाम में वास हो, चटक की चाल सौंदर्य और तेज से भरा जीवन मिले, पटक की मोत सुंदर और मूल्यवान मोती मिले, चंदन का काट सुखद जीवन मिले, रानी जैसा ऐश्वर्य और सम्मान मिले, मेरी मृत्यु 11 एकादशी के दिन हो, और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान श्री कृष्ण मुझे कंधा देने आए। ये प्रार्थना वह रोज दोहराती थी। तुलसी माता उसकी भक्ति और इच्छाओं को सुनती, लेकिन इतनी सारी इच्छाओं के कारण चिंता में पड़ गई। कुछ समय बाद तुलसी माता सूखने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा और पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक वृद्धा रोज मुझसे इतनी सारी इच्छाएं मांगती है। मैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन वह चाहती है कि मृत्यु के समय आप स्वयं उसे कंधा देने आए। यह मेरे लिए असंभव है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तुलसी, चिंता मत करो, मैं स्वयं उसके अंतिम समय पर आऊंगा और उसकी यह इच्छा पूरी करूंगा। कुछ समय बाद वृद्धा का निधन हो गया। गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए उसे उठाने आए, लेकिन उसका शरीर भारी हो गया और कोई उसे उठा नहीं पाया। तभी वहां एक 12 वर्षीय बालक प्रकट हुआ। उसने कहा, यदि मैं इस वृद्धा के कान में कुछ कहूं तो ये हल्की हो जाएगी। गांव वालों ने अनुमति दी। बालक, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण थे, वृद्धा के कान में बोले, तारांकन तारांकन, बुढ़िया माई, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। तुम्हें पीताम्बर का वस्त्र मिल गया, मीठा भोजन मिला, बैकुंठ धाम का वास मिला, तुम्हें चटक की चाल और पटक की मोत भी मिली, और सबसे बड़ी बात, मैं स्वयं तुम्हें कंधा देने आया हूं। अब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तारांकन तारांकन। ये सुनते ही वृद्धा का शरीर हल्का हो गया। बालक ने वृद्धा को अपने कंधे पर उठाया और उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भगवान श्री कृष्ण ने वृद्धा को मोक्ष प्रदान किया। उसकी आत्मा बैकुंठ धाम में वास करने के लिए चली गई। गांव के लोग ये देख स्तब्ध और भक्तिभाव से भर गए। कथा का संदेश। तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवत्व का प्रतीक है। उनकी सेवा और भक्ति से जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। भक्ति की शक्ति। सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भगवान अवश्य सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते हैं, चाहे वह असंभव ही क्यों न लगे। तुलसी माता और भगवान कृष्ण की भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय जय श्री हरि। तुलसी माता की जय।